हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम जो हो चुका है, ठीक है ना, और रिज़ल्ट आपका जनवरी तक में आ जाएगा। फरवरी या मार्च, फरवरी, लास्ट फरवरी या मार्च से जो है आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और जुलाई में जो है आपका, जुलाई का फर्स्ट वीक में जो है आपका सीटेट 2025 होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आपका इसमें सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है सीटेट के साथ साथ जो है आपका जो टीचर लेवल का एग्ज़ाम होगा ना, उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें किस किस टॉपिक को लेके चलना है और क्या क्या पढ़ाना है। आपको भी जो कुछ पढ़ना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है, अभी हम लोग क्लास 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग क्लास 7 फिर क्लास 8 का जो आपका साइंस है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, सारा एमसीक्यू कंप्लीट करना है, ताकि यहाँ पे हमारा साइंस से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि आपको जो है रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ना हो और आप अच्छे से समझ जाए सारा चैप्टर, ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए भी ये हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर है, आपका पादपों में पोषण। मतलब आपका पादपों मतलब क्या हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है ना। तो पादपों में पोषण, जैसे कि पोषक तत्व किसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग खाना जो खाते हैं ना, तो खाने में बहुत सारा घटक रहता है। घटक मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें उपस्थित होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। तो ये जो होता है, ये भोजन का घटक होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है भोजन के घटक क्या है, ठीक है। तो ये जो घटक होती है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो जितने भी जीव और जंतु है ना, उसे भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो शरीर का जो ग्रोथ होता है, इसके अलावा जो आपका जख्मी जो भाग होता है ना, तो उसकी भी जो आपका क्षतिग्रस्त भाग जो रहता है, उसका रख रखाव के लिए भी जो है ये आपका पोषक तत्व जो रहता है, ये ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसमें एक होते हैं पोषण। पोषण हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो पोषण जो है ना, एक तरह का विधि होता है। देखिए, यहाँ एक विधि होता है, यानी इस विधि में हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, और उस खाना का जो प्रयोग हो रहा है। अब खाना का प्रयोग कैसे होता है, तो खाना का उपयोग जो है, हम लोग का शरीर का ग्रोथ हो रहा है, और हमारे जो जख्मी पार्ट है वो उसका जो है मतलब कि वो भर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से खाना का जो उपयोग हो रहा है, तो इस विधि को हम लोग पोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोषण होता है ना, आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है स्व पोषण होता है। स्व पोषण मतलब किसको कहते हैं, अगर जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब स्वयं बनाता है, सिंपल वर्ड में हम लोग बोले तो उसको हम लोग स्व पोषण कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे पादप को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहते हैं। और अगर जंतु जो है, जो अधिकतर जंतु होते हैं ना, वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, वो जो आपका जो पादप जो संश्लेषित करता है भोजन, उसको वो ग्रहण करता है, उसको हम लोग विषम पोषी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो पौधे होते हैं ना, तो ये पौधे जो होता है ना, अपना खाना स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये वर्ड आप सुने होंगे, ठीक है ना, बचपन से पढ़ते आए होंगे प्रकाश संश्लेषण हिंदी वाले, और इंग्लिश में अगर सुने होंगे तो फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है, ये जो पौधे हैं ये अपना खाना स्वयं बनाता है। तो कैसे बनाता है, तो ये जो आपका वाटर यानी पानी के साथ मिलके, और आपका क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल और सनलाइट और सूर्य की जो रोशनी होती है ना, उसकी उपस्थिति में जो है ये अपना खाना बनाता है। देखिए आप, ये जो रिएक्शन है ना, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये अपना खाना बना रहा, कार्बोहाइड्रेट, और ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हम लोग क्या छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ना, ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और कार्बोहाइड्रेट खाना बना रहा है, ठीक है। ये खाना क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपका पत्ते में जो रहता है, प्लांट में जो रहता है, पत्ते में वो स्टोर रहता है। किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है।
हम यहाँ पे चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक चीज़, ठीक है। तो देखिए ये जो क्लोरोफिल होती है ना, ये क्या होती है, तो ये एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है। अगर हम लोग हिंदी में बोले इसको तो हरा वर्णक कहते हैं, ठीक है, हरा वर्णक कहते हैं, जो कि आपका पत्तियों में आपको उपस्थित होती है। और इसी की उपस्थिति में जो है आपका जो पौधे होते हैं ना, वो अपना खाना संश्लेषित करता है। क्लियर है। और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये स्वपोषण हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका कोशिका के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक घर जो होता है ना, वो किससे बना हुआ रहता है, ईंट से बना हुआ रहता है। वैसे हम लोग का शरीर जो है ना, ये किससे बना हुआ, कोशिका से बना हुआ है। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कोशिका का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाला जो लेयर है ना, इसको जो कि कवर किया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके बीच में क्या रहता है, एक आपका केंद्र रहता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और ये चारों ओर क्या रहता है ना, आपको फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रहता है, ठीक है, द्रव पदार्थ रहता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कोशिका के बारे में। अब देखिए, ये जो पत्ते होते हैं ना, ये जो पत्ते होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलकर और क्लोरोफिल की उपस्थिति और सनलाइट की उपस्थिति में ये अपना खाना कार्बोहाइड्रेट बना रहा। तो इसको CO2 की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये पत्ते में ना बहुत सारा छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। देखिए ये रंध्र होता है, ठीक है। तो ये जो रंध्र होता है ना, ये इसी सॉरी ये जो CO2 होता है ना, इसी रंध्र के द्वारा जो है अंदर जाता है। और जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ना, वो इसी रंध्र के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। यानी एक छोटा छोटा ये छिद्र होती है, ठीक है। और ये जो है रंध्र द्वार, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये रंध्र जो है ना, ये बंद रहता है। और जैसे CO2 को बाहर निकलना रहता है ना, ये जो द्वार जो रहता है ना, ये खुल जाता है। फिर यहाँ से जो है आपका ऑक्सीजन निकल जाता है, और जो CO2 जो रहता है ना, वो अंदर चला जाता है। इसी को हम लोग रंध्र द्वार कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, क्लोरोफिल रंध्र द्वार क्या होता है। और देखिए हम बताए ना, ये जो पत्ती में जो रहता है, ये स्टार्च की उपस्थिति क्या बताता है, कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है, यानी प्रकाश संश्लेषण हुआ है, और ये अपना खाना बना रहा है। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। जो खाना ये बना रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट, वो पत्ते में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा। तो ये था प्रक्रिया आपका प्रकाश संश्लेषण का। यहाँ पे देखिए शैवाल क्या होता है। जैसे कि अगर जो नदी, तालाब या कुआं या ऐसे जगह पे आप जो बरसात के समय में आप देखे होंगे, कि जो आपका काला काला जो हरी हरी जो आपका लगा हुआ रहता है ना, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड में काई कहते हैं। आप काई वर्ड तो जानते ही होंगे, कि देखो हम लोग कहते हैं ना, कि यहाँ पे काई लग गया है, इसका हरे औपंकी हम लोग, तो औपंकी हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, काई कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए और ये समझ आता है, कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो ये जो काई होती है ना, ये भी अपना खाना स्वयं बनाता है, और इसीलिए ये हरा रहता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये जो शैवाल है, वो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। क्यों प्रकाश संश्लेषण कर रहा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, इसलिए कर रहा है, ठीक है। अब देखिए पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खादों का संश्लेषण होता है। जैसे कि हम लोग में भी जो है कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, इसके अलावा स्टार्च होता है, इसके अलावा फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। तो इसी तरह भी इसको भी अलग अलग चीज़ों की आपका ज़रूरतें होती है, और अलग चीज़ें जो है ये भी बनाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी ये आपका करता है। पादप जो है प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है। तो एक क्वेश्चन आता है, कि क्या नाइट्रोजन गैस जो रहता है, क्या पौधे जो है नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेता है, मतलब वातावरण से। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, ये कहाँ उपस्थित रहती है, नाइट्रोजन में। और सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही रहता है, 71% जो रहता है आपका नाइट्रोजन, ये हवा में उपस्थित होती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो पौधे होते हैं ना, ये जो पौधे होते हैं, ये डायरेक्ट इस नाइट्रोजन
को नहीं लेता है। तो ऐसे पौधे जिसकी आपका जो जड़ में जो रहता है ना, आपका एक तरह का बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को रिजोबियम कहते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, जीवाणु, ये क्या करता है कि ये आपका वातावरण से नाइट्रोजन गैस को कंज्यूम करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, फिर जो पौधे होती है ना उसको ये कंज्यूम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन किस अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। आगे इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है विषम पोषे, जो कि हम आपको बताया ना कि ऐसे पादप जो कि अपना ऐसे पादप नहीं, ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा, वो पादपों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है ना उसी को वो ग्रहण करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं या जीव जंतु मान लेते हैं या जानवर मान लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना खाना नहीं बना, क्या हम लोग चावल और धान खुद बनाते हैं, नहीं, हम लोग तो उसको पकाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, विषम पोषी कहलाएंगे। ठीक है, हम लोग इन लोगों का बनाया हुआ खाना को खाते हैं तो हम लोग विषम पोषी कहलाएंगे। अब ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए आप ये पेड़ देख सकते हैं और इसमें ये जो लतर टाइप का दिख रहा है ना, ठीक है, पीली पीली जो लतर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। अमरबेल का ये पौधा है और कस्क्यूटा का है, अमरबेल, और इसी अमरबेल को हम लोग क्या कहते हैं, कस्क्यूटा कहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो अमरबेल जो है ना, ये अपना खाना जो रहता है ना, ये खुद नहीं बनाता है, बल्कि ये पेड़ में जो ये जिस पेड़ में है ना, ठीक है, इससे ये खाना जो रहता है लेता है। ठीक है, यानी ये जो पेड़ है इसके लिए खाना बना रहा है और ये खाना अपना पोषक तत्व है ना, ये हरा भरा पेड़ जो है बड़ा सा, उससे ये ग्रहण कर रहा है। क्लियर है, तो ये जो है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप परपोषी कहलाता है। तो ये जो अमरबेल है ये क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा, और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना ये क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया, परपोषी किसको कहते हैं और क्या कहते हैं, परजीवी किसको कहते हैं। अच्छा, अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, जैसे कि हम लोग के माथे पे जो आपकी ढील होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में लीच कहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी जो है एक तरह का क्या है, पैरासाइट है। एक ये पैरासाइट है, इसको हम लोग परजीवी कह सकते हैं, और हम लोग उसके लिए क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे। मतलब हम लोग भी क्या कहलाएंगे, तो हम लोग के माथे पे है तो वो परजीवी कहलाएगा, और हम लोग क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि हम लोग अपने माथे में उसको रख रहे हैं और उसको क्या दे रहे हैं, अपना मतलब कि न्यूट्रिशन दे रहे हैं, और वो हम लोग के माथे से अपना न्यूट्रिशन को ग्रहण कर रहा है, तो हम लोग उसके लिए इंग्लिश में होस्ट कहलाएंगे, और वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। ठीक है, और अगर हिंदी में हम लोग बोले तो परजीवी, और क्या कहलाएगा, और हम लोग क्या कहलाएंगे, तो हम लोग परपोषी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग घटपर्णी कहते हैं या पीचर पादप कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसे देख रहे हैं कि एक ढक्कन जैसा है, जैसे ही कोई आपका मतलब कि कीड़ा मकोड़ा रहता है ना, इसमें एक सुगंध होती है। ठीक है, और उस सुगंध की ओर जो है कीड़ा मकोड़ा खींचा चलाता है, और जैसे इसके पास आता है ना, ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, और इस तरीके से ये जो पौधे होते हैं ना वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो कीटभक्षी पादप किसको कहते हैं, तो ऐसे पादप को कहते हैं जो कि आपका कीटों का पाचन करता हो। अगर एग्जाम उदाहरण पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा भाई, उदाहरण ये जो घटपर्णी है, पीचर पादप, वो हो जाएगा आपका उसका उदाहरण। ठीक है, इसी तरीके से मृत्यजीवी क्या होती है, तो मृत्यजीवी मशरूम का नाम जानते ही होंगे, जो कि बाजार में बरसात के समय होता है। तो ये पता है ये मशरूम क्या होता है, ये जो मरे हुए या सड़ा गला जो चीज़ होता है ना, उस पर सड़ी हुई जो वस्तुएं होती है उस पर ये उगता है। ठीक है, तो ये अपना पोषक तत्व क्या होता है कि सड़ा गला चीज़ों से अपना पोषक तत्व ग्रहण करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यजीवी पोषण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो आपका वही मशरूम है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कवक
कवक या फंजाई कहलाते हैं और इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जीव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वो इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव की स्मृति विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, इसी को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगर इसका उदाहरण हम लोग ले तो जैसे अगर ब्रेड होगा या रोटी होगा तो 3-4 दिन का हो जाता है, तो आप देखते होंगे उसमें जो है एक अजीब सा काला काला हो जाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग कवक और फंजाई करते हैं। तो वो जो सड़ने के बाद जो रहता है, ये जो आपका पाचक रस का जो स्राव करता है ना, उसी को जो है ये आपका क्या करता है, मतलब कि उसी को क्या कहता है, ये अवशोषण करता है, मतलब उसको भोजन के रूप में वो लेता है। तो ये शरीर और गला हुआ चीज को ले रहा है, ठीक है। कौन? तो ये आपका कवक और फंजाई। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका मृतजीवी कहलाएगा, ठीक है। तो कवक और फंजाई कैसा क्या आपका पोषण है, तो ये आपका मृतजीवी पोषण है। इसलिए मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे, तो ये क्या कहलाएगा, मृतजीवी कहलाएगा। यानी ये जो मशरूम है, ये जो कवक है, ये जो फंजाई है, ये क्या कहलाएंगे, तो मृतजीवी कहलाएंगे, ठीक है। तो कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं और जब वो किसी जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम या उष्ण हो, तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपनी वस्तु को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो खाने होते हैं ना, 2-3 दिन के बाद जो है खराब हो जाता है, तो किस तरह, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जब ये ठंडी मतलब जो नम और उष्ण होता वातावरण होती है, तो ये अंकुरित होने लगती है और इस तरीके से नए कवक को ये जन्म देती है, ठीक है। तो हम लोग अपने खाना को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। पहला तो जैसे कि हम लोग उसको गर्म करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग फ्रिज में रखते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने खाने को जो है बचाते हैं। देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग अभी से क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, हम लोग एक एक चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और साथ में MCQ भी करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका सीटेट के साथ साथ जो अन्य कंपटीशन है ना, उसके लिए भी ये यूज़फुल हो। एक पद दो काज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा जो क्लास रहेगा ना, ये आपका जैसे कि टॉपिक 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से रहेगा। और ये क्लास तब तक चलता जाएगा जब तक कि हम लोग का 6 to 8 का NCERT का बुक कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। और जो MCQ का क्लास रहेगा, उसका MCQ क्लास 1, क्लास 2 इस तरीके से रहेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।